बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइको। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज से हमने अपने स्टूडियो में एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका उन्वान है नौजवानों की बात नौजवानों के साथ। यानी कि इस प्रोग्राम में हम डायरेक्टली नौजवानों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनसे उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करेंगे और उन प्रॉब्लम्स का क्या हल है और जो हमारे समाज में मुख्तलिफ बुराइयां हैं, नौजवान का क्या रोल बनता है इन बुराइयों को दूर करने में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है सोसाइटी को बेटर बनाने में, बेहतर बनाने में नौजवान का। और आज के इस पहले प्रोग्राम में हमारे साथ आज 3 हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं समीर बुखारी साहब। समीर साहब, खुश आमदीद, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे दूसरे मेहमान हैं आज के मेरे राइट साइड से फिरदौस अहमद बाबा साहब। फिरदौस साहब, आपका भी खुश आमदीद करते हैं प्रोग्राम में। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं सईद शाकिर साहब जो हमें ज्वाइन करें। शाकिर साहब, आपका भी खुश आमदीद प्रोग्राम। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले हम प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। तो मैं पहले समीर साहब आपकी तरफ जाऊंगा। इससे पहले भी कई मरतबा आपने हमारे डिबेट्स में, प्रोग्राम्स में शिरकत की है, मुख्तलिफ इशूज़ पे हमने गुफ्तगू की है। स्पेशली लास्ट टाइम हमने शायद लेट मैरिज पे बात की थी, लेकिन आज मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे शुरू करूंगा मैं आपसे समीर साहब कि एक नौजवान का कैसे आप एक नौजवान को देखते हैं कि वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, सारे नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आपने कहा कि कैसे एक नौजवान क्या रोल अदा कर सकता है जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हो, तो इससे पहले भी हमने काफ़ी बार इस पे डिस्कस किया है। और लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि बीच में हमें रुकना पड़ा। देखिए, जहाँ तक कि नौजवान का सवाल होता है कि एक नौजवान कैसे काम करेगा, बेटरमेंट कैसे होगी, तो सबसे पहले जो भी सोसाइटी होगी उसके लिए सबसे पहले जो होना चाहिए वो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। एक तो होता है लिटरेट होना, जिसमें सिर्फ इंसान पढ़ा लिखा हो सकता है, वो साइन बोर्ड पढ़ सकता है, किताबें पढ़ सकता है, लेकिन एजुकेटेड होना, एजुकेटेड मतलब कि उसमें शऊर आना चाहिए। पहले उसमें खुद शऊर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ आप देखेंगे कूड़ा करकट होगा। हम घर में जो डस्टबिन यूज करते हैं वो हमेशा हम यूज नहीं करते हैं, सुबह हमने दे दिया और उसके बाद जो कूड़ा करकट पहले हमें वही शऊर में सब कुछ आता है। आपके पास तहजीब होना चाहिए, आपके पास ये सेंस होना चाहिए कि अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ किसी भी तरीके का, चाहे वो खराफात हो, चाहे आप कोई जिसे हम गुनाह कह सकते हैं, और दूसरी गलती होती है। और जैसे मैंने कूड़े करकट की मिसाल दी, तो ये चीजें पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसी चीजों से शायद मेरी सोसाइटी गंदी हो सकती है। और बाकी तो बड़ी बड़ी चीजें जो है वो आपको पता है, ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से पहले आपको अपने अंदर एक शऊर लाना चाहिए, उसके बाद आपके घर में जो आपका परिवार होता है, आपके घर वाले होते हैं, आपको वहां से स्टार्ट करना है कि उनको आप अच्छी तालीम दें। उनसे आप कहें कि हम जो काम कर रहे हैं ये सोसाइटी पे मनफी असर डाल सकता है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो हर एक को दोनों तरफ से, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, नौजवान तो दोनों ही है। जब हम नौजवान की बात करते हैं तो सिर्फ मर्द की ही बात आती है। तो उसमें जो शादियों में जो हम ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसमें भी हमें यही देखना होगा। एक पढ़ी लिखी लड़की होगी, एक लड़का होता है, अगर उनके घर वाले जो होते हैं वो तकरीबन हमेशा डांट ही पड़ती है इन चीज़ों पे, ऐसा करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, तो ये भी सोसाइटी का एक इशू है और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन पढ़े लिखे नौजवान भी इसमें अब एक तरफ से करप्ट हो रहे हैं, वो भी सुधार नहीं पा रहे हैं। और जो भी प्रैक्टिस हो, जो भी सोसाइटी की जो भी बेटरमेंट के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको पहले अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। समीर साहब, आपके पास मजीद जाएंगे। फिरदौस साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम 2019 पे अगर हम नज़र दोहराएंगे तो हमने देखा कि कश्मीर में काफ़ी जो सुसाइड के केसेस जो हमने देखे उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, और उसमें जो मेजॉरिटी थी वो नौजवानों की थी, चाहे उसमें गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, लेकिन मेजॉरिटी उन्हीं की थी जिन्होंने कोशिश की सुसाइड करने की या जिन्होंने सुसाइड किया। या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आए रोज़ हम देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन का जो यहाँ पे
जिस तरीके से केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, मंशियात का